इसी महीना 25 तारीख में इंडिया के अंदर जितने भी पार्टीज़ हैं वो हम सब लोग CPI, CPM, SUCI और बहुत सारे लोग हम मिलकर एक मीटिंग करें, जॉइंट मीटिंग। कि उस मीटिंग में हमने तय किया है कि ये जो भारत देश में हमारे मणिपुर स्टेट है, मणिपुर में जो हिंसाचार हो रही है वो हिंसाचार कि गवर्नमेंट प्रेरित हिंसाचार है, प्रभुत्व प्रेरित हिंसाचार है। क्योंकि 3 महीना हो गया, हिंसाचार बढ़ रही है दिन ब दिन। मगर वहाँ का मुख्यमंत्री जो बीजेपी पार्टी का है, मुख्यमंत्री कहता है, एक मीडिया को इंटरव्यू देते समय उन्होंने कहते हैं कि यहाँ एक इंसिडेंट नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट हैं, आप सिर्फ एक ही इंसिडेंट पे क्यों जोर दे रहे हैं? यहाँ बहुत सारे लोग हत्या कर रहे हैं, बहुत सारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है। ये सब देखने के लिए दुनिया नहीं देखना, इसलिए हमने इंटरनेट बंद किया है। देखो सबूत दिया मुख्यमंत्री ने, मुख्यमंत्री प्रूफ दिया कि मणिपुर में क्या हो रही है। जर्मन में हिटलर कैसा गेटोज बनाया था वैसा मणिपुर भारत में गेटो बना के रखे हैं कि मणिपुर के अंदर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रही है, महिलाओं को नंगा परेड कर रहे हैं कि एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर की मारपीट कर रहे, जला रहे हैं वेपन से। क्या क्या है अंदर दुनिया नहीं देखना, इसलिए इंटरनेट वहां बंद करे है कि क्या है। मोदी जी 3 महीना हो गया आपका ही वहाँ सरकार है और मोदी जी आप तो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ के जो VIP है उनको आप अंगूठी दे रहे हैं। ये क्या बात है? हमारे देश यहाँ मणिपुर में, मणिपुर जल रही है, आप वहाँ नीरो जैसा पिटिल बजा रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं पूरा दुनिया को? आप विश्वगुरु है। कहाँ के विश्वगुरु है आप? मणिपुर तो जल रही है, आप तो पूरा वहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं और हम आग्रह कर रहे हैं कि वहाँ जितने लोगों के ऊपर अत्याचार हो रही है, दंगा फसाल हुआ है, किस किस उस दंगा फसाल को बलि हो गए हैं, उनको परिहार देना, उनको रक्षा देना। मगर इसके बजाय वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान से हमें ये मालूम हो जाता कि वहाँ का ही पुलिस जो 2 महिलाओं को नंगा परेड करके उनके ऊपर अत्याचार किया, सामूहिक अत्याचार किया। उनमें से एक महिला हमारे देश का की मिलिट्री सैनिक का पत्नी है। और सैनिक कहते हैं मैं देश को बचाने के लिए युद्ध किया, देश को बचाया मैंने, मगर मेरा पत्नी को नहीं बचा सकी, मैंने उनको रक्षा नहीं कर सका। मैंने उन सैनिक कह रहे कहाँ का देशभक्ति पक्ष है मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी पार्टी और RSS, कहाँ के आपका देशभक्ति है? बताओ। जलाने का देशभक्ति है? भारत माते जैसा हमारे महिला को नंगा करके सामूहिक अत्याचार करवाने का देशभक्ति है? अगर नहीं करवाए तो अब तक क्यों चुप बैठे हैं? क्यों आप बात नहीं कर रहे हैं? क्यों वहां वो सब हरकतें बंद क्यों नहीं करे? आपके हाथ में पुलिस है, मिलिट्री है, सत्ता है, पैसा है, सब कुछ आपके हाथ में है, मगर वहां तो हिंसा हो रही है, आप देख रहे हैं। हम इसका कड़ी विरोध करते हैं, इसलिए हमने राष्ट्रपति को आग्रह कर रहे हैं कि वहां का सत्ता को, वहां का मुख्यमंत्री गवर्नमेंट को निकालो, वहां के मुख्यमंत्री इस्तीफा देना और वहां का लोगों को रक्षा करना। खुद राष्ट्रपति भी कि उस कम्युनिटी का राष्ट्रपति है। आप चुप मत बैठो, आपके हाथ में अधिकार है मैडम, आप सरकार को मार्गदर्शन करो और बोलो उनको वहाँ का हिंसाचार बंद करने के लिए। हमने ये सब रखे, वहाँ जो भी इंसिडेंट हुआ है, हिंसाचार हो रही है, वो न्यायांग तनिखा करना, ये हम डिमांड रख रहे हैं। और वहाँ मुख्यमंत्री इस्तीफा देना, वहाँ के लोगों को रक्षा करना, जिन जिन के ऊपर अत्याचार हुआ है उनको परिहार देना, वहाँ शांति सुव्यवस्था कायम रखना, ये सब करने के मांग रखे। हमने मणिपुर के लोगों के साथ हम हैं, हमारा सॉलिडरिटी व्यक्त करने के लिए भी हमने 25 तारीख को एक बहुत बड़ा जुलूस कर रहे हैं जगत सर्कल के DC ऑफिस तक। सुबह 11 बजे हम यहाँ असेंबल हो रहे और हम विनती करते हैं जितने भी देशभक्त लोग हैं आप आकर शामिल हो जाओ। इस देश को शांति और चैन जरूरत है, हिंसा नहीं है। मोदी जी तो हिंसा करना चाहते, मगर हमने हिंसा रोकना चाहते और शांति चैन अमल में रखना चाहते। लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया मणिपुर जलाने का काम वहाँ की सरकार के द्वारा ही चल रहा है। चाहे बीजेपी की केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसमें पार्टली जलाने का जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, देश में जो दंगे फसाद बढ़ाने का जो ट्रेनिंग ले चुके हैं RSS संगठन, वाकई देश में
बहुत बड़ा संगठन बन गया हो, बहुत मजबूती भी है, लेकिन देश के अच्छाई के लिए नहीं है, देश को सत्यानाश करने के लिए वो संगठन बना है। क्यों मणिपुर विषय के ऊपर बात नहीं करते? क्यों कहीं पर भी बीजेपी के नेता महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने के बाद में उस आंदोलन में क्यों नहीं भाग लेते? वो कैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है? किसका सेवा करते हैं वो? वहाँ का मणिपुर का जो प्रदेश है, वहाँ पे जो आदिवासी लोग जो बसे हैं, जिस एरिया में जंगल में जो बसे हुए हैं, सदियों से बसे हुए हैं, वो बाहर से आए हुए लोग बोल के एक तरफ से बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये टोटल बीजेपी मतलब बहुत झूठ बोलने वाली पार्टी, बहुत ही झूठ बोलने वाली, टोटली झूठ बोलने वाली पार्टी बीजेपी। तो उसके जरिए से नहीं वो इल्ज़ाम लगाते हैं उनका इरादा पूरा करने के लिए, तो उसको समझने की ज़रूरत है। इसी के लिए देश में एनडीए वर्सेस इंडिया बनाम इंडिया, ये तमाम जो लेफ्टिस्ट और मिडिल ईस्ट सभी मिलके देश भर में एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। उससे बीजेपी का ये जो काला कारनामे का मंसूबा है, इसको खत्म करना है, आरएसएस का कारोबार खत्म करना है। नहीं तो यहाँ पे जहाँ पे बहुमूल्य खनिज संपत्ति है, मोदी जी 8-9 साल से बाहर घूम के आ रहे हैं ना, एक एक भाग बेचते जा रहे हैं। किसी को रेलवे बेचा, किसी को एयरपोर्ट बेचा, किसी को रेलवे स्टेशन बेचा, किसी को LIC बेचा, किसी को बैंक बेचा। ये तमाम बेचने का नाटक है। हिंसाचार करके आम जनता को भगाना, वो जमीन खाली कराना और बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे देना, ये उनका इच्छा है। जल्द से जल्द उनको थोड़ी सी भी अगर अमित शाह को अगर शर्म होगी, घटना देखिए मणिपुर में 4 मई को 3 महिलाओं को पकड़ के नग्न करके उसका प्रोसेशन निकाला जाता है, उनके ऊपर बलात्कार होता है, बहुसंख्य लोग बलात्कार करते हैं, उनके स्वाधीन करने वाले पुलिस है। उस टोली से बचाव होने के लिए ये लोग इसको जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस अपने जीप में बिठा लेके वो पूरा टोली 1000 लोगों का टोली आने के बाद में उनको स्वाधीन करते हैं। उतना ही नहीं, कपड़े उतारो, जल्दी से नग्न हो जाओ, जिंदा रहना है तो बोल के उनको ताकीद करके उनके स्वाधीन करते हैं। ये मणिपुर की इंटेलिजेंसी कहाँ गई? इंटेलिजेंसी है, कार्यरत है, तो सीएम क्या कर रहे, अमित शाह जी क्या कर रहे? ये सभी देश से तड़ीपार करने लायक लोग हैं, ये राज्य करने लायक लोग नहीं है, ये देश से ही तड़ीपार करने लायक लोग हैं। वो जल्द से जल्द टाइम आएगा, लेकिन उससे पहले मणिपुर जैसे हालत और राज्यों की न बने, इसके लिए हमें लामबंद होना है। उसमें दलित रहेगा, महिलाएं रहेगी, किसान रहेगा, यूथ रहेगा, विद्यार्थी रहेगा, क्योंकि सभी का सत्यानाश किया जा रहा है। सभी सरकारी सेक्टर जो है प्राइवेट करने के पीछे लगे हैं, बेच चुके हैं। और सबसे ज्यादा कभी नहीं हुआ था देश भर में इतना, देश के ऊपर कर्जा करके रखे हैं 8-9 साल में। तो ऐसे व्यवस्था को बदलने के लिए हम बहुत बड़ी ताकत से लड़ने की जरूरत है। हम खाली टीवी माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचाने से बदलाव नहीं आता, इसको जन आंदोलन के साथ में जोड़ने की जरूरत है। आप जनता भी इससे जोड़े, सतर्क रहे। कुछ दिन का आपका काम डूबेगा, लेकिन आगे के खुशहाली के लिए, अच्छे दिन लाने के लिए, अच्छा दिन तो मोदी जी बोले थे, उन्हें नहीं ला सके, बुरे से बुरा दिन लाए हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी को अच्छा दिन लाने का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही ढोंगी है। 2002 की जो गुजरात की घटना है वो पूरे देश भर में फैलाना चाह रहे हैं, उसी जरिए से पूरे देश भर का अधिकार फिर से लेना चाह रहे हैं। इनका हिंदुत्व झूठा है, राम राज्य झूठा है, राम राज्य के माध्यम से मनु राज्य लाना चाह रहे हैं, वो भी मोदी मॉडल से। यानी कि गुजरात में जो मोदी ने मॉडल तैयार किए हैं उस मॉडल से, यानी कोई अच्छा नजरिया नहीं है इनका। इनके सोच को, इनको इस देश से तबाह करने की जनता को मैं अपील करते हुए, मैं मौला मुल्ला, भारत कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट कमेटी मेंबर, 25 तारीख को गुलबर्गा में एनडीए वर्सेस इंडिया इस नाम से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। क्योंकि बहुत ही झूठ बोलने वाली पार्टी जो बीजेपी नाम रख ली है ना, ये बहुत ही झूठ बोलने वाली पार्टी है देश में की, इसको भगाना है। ये करते कुछ है, बोलते कुछ है। प्रोटेस्ट कहाँ से शुरू होगा सर? प्रोटेस्ट तिम्मापुरी चौक से डीसी ऑफिस तक।